श्रीललिता महात्पुरुषसुन्दर्यै नमः। सदाशिवाय नमः। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, इसका मैं उत्तर देने जा रहा हूँ। संपूर्णानंद के विद्यार्थी हैं जिनका नाम है हरिओम तिवारी। उन्होंने प्रश्न किया है कि धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं, धर्मराज हैं, और धर्मराज होते हुए भी उन्होंने द्वित क्रीड़ा किया, जुआ खेला, और जुआ खेलने के बाद सब कुछ हार गए, और उन्होंने अपनी पत्नी को ही, द्रौपदी को भी हार गए। क्या यही धर्मराज का स्वरूप है? धर्मराज के आचरण से समाज शिक्षा लेती है, और उसमें उन्होंने वो नग्न की जा रही थी, देखते रहे। तो ये धर्मराज, क्या यही धर्मराज, कैसे इनको धर्मराज माना जाए? ऐसा उनका प्रश्न है। मैं बताना चाहता हूँ हरिओम तिवारी को कि उनका यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है, और उन्होंने सही प्रश्न किया है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि द्वितम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, इसको अधर्म कहा गया है। जुआ खेलना, मदिरा पान करना, और वेश्यागमन, हिंसा, बिना किसी हिंसा करना, अनावश्यक हिंसा करना, अवैध हिंसा करना, इस प्रकार से ये चार जो हैं, ये चार अधर्म बताए गए हैं, विशेष अधर्म माने जाते हैं। तो ये चार अधर्म है, तो इसमें उन्होंने ऐसा अधर्म क्यों किया, दूध कीड़ा क्यों किया, ये बात है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें धर्मराज युधिष्ठिर जी महान थे। वास्तव में उन्होंने धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि वो सूक्ष्म धर्म के ज्ञाता थे। कहा गया है, वाल्मीकि रामायण में भी आया है कि भगवान श्री राम ने कहा है बाली से कहा है कि सूक्ष्म परम दुर्गेयः सताम धर्म परमंगमा। हे चंचल स्वभाव वाले वानर वाली, धर्म सज्जनों का धर्म अत्यंत सूक्ष्म होता है, दुर्गेय होता है, जल्दी समझा नहीं जाता। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब धृतराष्ट्र को दुर्योधन ने समझाया, और युधिष्ठिर की प्रभु संपत्ति ऐश्वर्य को देख करके जल रहा था, उसके कहने पर धृतराष्ट्र ने विदुर को भेज करके युधिष्ठिर को बुलवाया जुआ खेलने के लिए। और उस समय विदुर ने तत्काल कह दिया धृतराष्ट्र से कि नाभिनंदे नृपते पैसमेतम मय्यम कृथा कुल नासा विभेमी। मैं आपकी इस बात का अभिनंदन नहीं करता हूँ जो आपने द्वित कीड़ा के लिए आप मुझे भेज रहे हैं युधिष्ठिर के पास। ये उचित नहीं, तुम्हें आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुल नाश, इसे कुल का समूल कुल का नाश होगा। कुल नाश में देख रहा हूँ, पुत्रों में भेद होगा, निश्चय ही भेद होगा। इसलिए ये आपका कथन ठीक नहीं है। लेकिन धृतराष्ट्र के आदेश से ध्रुव जो है विदुर गए, युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर ने कहा आपकी जैसी इच्छा मैंने बता दिया। युधिष्ठिर ने कहा भाई देखिए, मैं जानता हूं कि जुआ में कला होगा, ये कला वाली वस्तु है, इसलिए कोई जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो जुआ को पसंद नहीं करेगा। इसलिए मैं जानता हूँ जुआ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो पिता के समान है और पिता हमारे हैं, उन्होंने आह्वान किया है, तो मैं अब वापस नहीं, मैं अवश्य जाऊँगा, क्योंकि पिता का आदेश, धृतराष्ट्र का राजा, एक तो पिता दूसरे राजा, उनका आदेश है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आहूतो ना निवर्तेत आहूतो ना निवर्ते कदाचित तदाहितं शाश्वतं वै व्रतं में।
उन्होंने कहा अगर कोई हमको बुलाता है तो मैं पीछे नहीं पिछड़ने, ये हमारा शाश्वत व्रत है, मैं पीछे पिछड़ने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर जी ने उस दूत को स्वीकार किया। दूत को स्वीकार करके और उन्होंने जुआ खेला और खेलते खेलते उन्होंने जो है सब कुछ वो हार गए, सब लगाते गए दांव पर। और वो कैतो मासिता, वो जो शकुनी था, कपटी था, वो छल से जीत रहा था, जीतते गया सब कुछ। जब अपने अंत में अपने छोटे भाई को, फिर उससे सहदेव को हारा, नकुल को हारा, इसके बाद उन्होंने अर्जुन को हार गए, भीम को हार गए, अपने को हार गए, लेकिन उठे नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर का मतलब यही होता है युधि स्थिरा, युधिष्ठिरा जो चाहे वो बाण वाला युद्ध हो, रण आंगन हो, अथवा ये युद्ध हो, द्यूत वाला युद्ध हो, किसी में जो स्थिर हो जाए, पीछे नहीं पिछड़ते, उनका नाम युधिष्ठिर है। उन्होंने कहा लगता है कि ये भाग्य का खेल है, क्योंकि भाग्य उसे कहते हैं यद चिंत्यम तो तद दैवम यद कस्मात प्रवर्तते, जो कभी सोचा न जाए अचानक सामने आ जाए भाग्य, तो मुझे झेलना ही पड़ेगा। उन्होंने करते करते जब सब हार गए तो शकुनी ने कहा अभी तो बची है तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को लगा दो दांव पर। उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, हार गए। और द्रौपदी को बाल को खींचते हुए लाया गया, उनको नग्न करने का प्रयास किया गया। ये सब हुआ, युधिष्ठिर जी बैठते देखते रहे। यहाँ प्रश्न होता है, इसमें द्रौपदी ने सबसे प्रश्न किया है। इस पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये सब बैठे थे, महाराज युधिष्ठिर बैठे ही थे। सबसे पूछा गया क्या धर्म है, क्या जो स्वतः हार चुका है और वो अपनी पत्नी को हार सकता है? सब मौन रहे, लेकिन इस पितामह ने बोलने का साहस किया। उन्होंने कहा कि इस पर मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन हमको संदेह है, मैं निर्णय पर नहीं पहुँच पा रहा हूँ। महाराज युधिष्ठिर बैठे हैं, उनको खुदे बोल कहना चाहिए, तो मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे समय दो प्रकार की बातें हैं। एक तो युधिष्ठिर अपने को हार चुके थे, उसके बाद द्रौपदी को हारते हैं, तो ये कैसे हार सकते हैं? जो स्वतः हारा व्यक्ति कैसे हार सकता है? दूसरा, मैं इस विषय पर भी विचार करता हूँ कि स्त्री जो है शास्त्र के अनुसार पुरुष का आधा अंग मानी जाती है। जब युधिष्ठिर महाराज अपने को हार चुके थे, द्रौपदी भी हार गई, इसलिए मैं दुविधा में पड़ा हूँ, तो मैं निर्णय नहीं कर पा रहा। और उस समय हंस रहे थे ये कौरव लोग, कर्ण, दुशासन आदि, और यहाँ तक कि नग्न करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान की कृपा से द्रौपदी बच गई, भगवान की कृपा से। और आज भी जो है ये चल रहा है कि लोग जो है इस तरह स्त्रियों को नग्न किया जा रहा है, और देखा जाए बलात्कारियों का संरक्षण हो रहा है, स्त्रियों के वश उतारे जा रहे हैं, सब कुछ आज भी तो वही हो रहा है। ऐसे जो दुष्ट लोग हैं ऐसा करते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज धर्मात्मा थे, इसमें सारा दोष राजा का था, धृतराष्ट्र का था, युधिष्ठिर का कोई दोष नहीं था। और मैं ज़्यादा नहीं, आज इतना ही कह करके वाणी विराम देता हूँ। अष्टो माँ सदगमय तम सो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ नितम गमय। ओम शांति शांति।